स्कूल ट्रिप्स, सोचिए जरा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, गाने बजाने, अंताक्षरी, यही सब यादें आती है ना? बिल्कुल मासूम, मस्ती भरा माहौल। लेकिन सोचिए अगर कोई ट्रिप यादगार तो बन जाए, पर उन वजहों से जिनके बारे में सोचकर भी डर लगे। तो चलिए देखते हैं कि ये यादगार सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे ज्यादातर अच्छे सफरों की होती है। एक स्कूल बस से। सब के सब एक्साइटेड थे, एक नई जगह देखने का जोश था। और बस चलती रही, घुमावदार पहाड़ी रास्ते मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। घंटे बीत रहे थे और बस के बाहर नज़ारे भी धीरे धीरे बदल रहे थे। बस के अंदर का माहौल एकदम जिंदा दिल। बच्चों की हंसी, उनकी बातों से पूरी बस गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, और जैसा कि होता है, पहाड़ों में अंधेरा बहुत बहुत तेजी से होता है। और बस में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। वो हंसी मजाक अब सब बंद हो चुका था। और तब सफर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। रात गुजारने के लिए उनकी बस एक रोड साइड होटल पर आकर रुकी। अच्छा, होटल शब्द सुनकर दिमाग में क्या इमेज बनती है? यही ना कि एक सेफ जगह होगी, आराम मिलेगा, खाना होगा, राइट? मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई बेफिक्र होकर सो सके। लेकिन ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बाहर से इतनी अजीब लग रही थी, और अंदर का माहौल वो तो और भी ज्यादा डरावना था। मतलब ये होटल एकदम आइसोलेटेड था, बिल्कुल अलग थलग। चारों तरफ एक अजीब भारी सी खामोशी। हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी, और एक ऐसी फीलिंग जैसे कोई कह रहा हो कि यहां उनका स्वागत नहीं है, जैसे वो अनवांटेड गेस्ट्स हों। और फिर कहानी में एंट्री होती है असली डर की। जब उन्हें एहसास होता है कि उस अंधेरे में वो अकेले नहीं हैं। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आती है, कोई फुसफुसाता है, क्या तुमने वो सुना? और बस ये एक सवाल पूरे माहौल को बदल देता है। सबकी सांसें जैसे अटक जाती हैं। वो खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी। और फिर दरवाजे पर खरोंचने जैसी आवाज आती है। एकदम से सब शांत, सब अपनी सांसें रोक लेते हैं, और डर के मारे किसी का हाथ बस एक ही चीज की तरफ बढ़ता है, एक टॉर्च। सोच के देखिए, उस दम घुटने वाले अंधेरे में बस वही एक सहारा था, उम्मीद के एक अकेली छोटी सी किरण। एक ऐसा टूल जो शायद उन्हें बचा सकता था, या फिर शायद उनके डर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब वो टॉर्च की रोशनी ही तय करेगी कि आगे क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही था, उस रोशनी के दायरे के ठीक बाहर अंधेरे में कौन सा खौफ इंतजार कर रहा था? क्या सच जानने की हिम्मत थी उनमें? यहां आकर डर का असली मतलब समझ आता है। असली डर उस चीज का नहीं होता जो अंधेरे में छिपी है, जिसे हम देख नहीं सकते। नहीं, असली डर उस चीज का है जिसे देखने के बाद बस यही दुआ निकलती है कि काश काश ये देखा ही ना होता। और उस टॉर्च की रोशनी ने कुछ ऐसा ही दिखाया था, कुछ ऐसा जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, जैसे पुरानी डरावनी कहानियां वक्त के साथ अपना रूप बदलती है ना, इस कहानी का एंड भी आज के डिजिटल जमाने से जुड़ा हुआ है। और यही बात इसे और भी डिस्टर्बिंग बनाती है। जो इसका सोर्स मटेरियल है वो 2 सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ खत्म होता है, फेसबुक एंड शेयर। सोच रहे हैं इसका मतलब? ये आज के जमाने का चेन लेटर है, एक डिजिटल कर्स जिसे आगे बढ़ाने को कहा जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, कुछ कहानियां वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस पास ऑन होती रहती हैं, एक से दूसरे तक। पहले कैंप फायर पर सुनाई जाती थी, अब वायरल पोस्ट्स में दिखती हैं। तो क्या ये कहानी भी अब उन्हीं में से एक बन गई है? और जिसने भी इसे सुन लिया, क्या ये अब हमेशा उसके साथ रहेगी? ये सोचने वाली बात है।